ऐसे होता है बोर्ड टॉपर। कितने बच्चे कहते हैं कि कैसे कर जाते हैं कोई विद्यार्थी टॉपर, जबकि कोचिंग वही, शिक्षक वही, किताब वही, सब चीज़ वही, लेकिन कोई बच्चे टॉपर कर जाते हैं। मैं बता दूं आज आपको कि कैसे बच्चे टॉपर करता हूं। मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो में बचाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मिस न करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब 5 मिनट आपकी अगर ज़िंदगी बदले तो वो 5 मिनट देने में आपको लगता क्या है। मिस न करें, हम सारा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे टॉपर कर जाते हैं एक ही कोचिंग के बच्चे, कितना फेल कर जाते हैं और कितना टॉपर कर जाते हैं। तो मैं बता दूं कि कैसे वो बच्चे पढ़ाई करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं और कौन सा बुक से वो पढ़ते हैं और कौन सा बुक से याद करते हैं और कितना बजे वो उठ करके याद करते हैं। मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा। क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं करते हैं वो, है ना। उससे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा का नंबर कम आता है। तो मैं बता दूं कि कैसे टॉप कर जाता है। तो सबसे पहला बात तो ये लिखा मैंने कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए दिसंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, है ना। और टाइम जो है आपके पास वो बहुत कम है। टाइम आपके पास जो बचा हुआ शेष है वो मात्र बचा हुआ है, जनवरी तो आपका ख़त्म ही हो गया और उसके बाद आपका फरवरी भी लगभग ख़त्म हो गया, फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च ख़त्म, अप्रैल ख़त्म, मई ख़त्म, जून ख़त्म, जुलाई ख़त्म, ये आपका अगस्त भी ख़त्म और सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर भी ख़त्म होने वाला है ना। और ये जो आपका बचा हुआ है वो है दिसंबर और जनवरी, है ना। इतना शेष, मात्र 2 महीना बचा हुआ शेष। मात्र कितना बचा हुआ है? 2 महीना। अब ये 2 महीना पढ़ करके हम टॉपर कैसे बने? और वाकई में टॉपर बनने वाला जो होते हैं वो अंत में ही पढ़ाई करके टॉपर बनते हैं। शुरू में जो पढ़ाई किया हुआ रहता वो काम नहीं करता, अंत में जो पढ़ाई किया हुआ रहता वही काम करता है। और वो बच्चे टॉपर कैसे बनते हैं? जो अंत में पढ़ाई करते हैं। और उनकी टाइम टेबल क्या है पढ़ाई करने का, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे टाइम टेबल्स, किस टाइम टेबल से वो पढ़ाई करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो कितना बजे पढ़ें, यहाँ पहला प्रश्न उठ रहा बच्चों से कि कितना बजे पढ़े, है ना। आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कितना बजे पढ़े सर। तो मैं बता दूं, अगर आपको टाइम टेबल, तो बताइए कि आपका अगर मर्जी किसी काम को करने का नहीं हो तो वो काम को लाख प्रयास भी कर लिया जाए तो वो काम संभव नहीं है कि आप कर पाओगे, है ना। तो आपका टाइम टेबल वो आप डिसाइड करिए कि आपको कितना घंटा कितना बजे पढ़ना है, आप कितना बजे कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं, है ना, वो आप डिसाइड करिए। तो कितना घंटा पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है कि कई बजे से हमको कई बजे तक शांति माहौल मिलता है और हमें पढ़ने में आनंद आता है। तो जिस टाइम भी आपको आनंद आता है मात्र 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई करें। लेकिन हाँ, कब? जब आपको पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा हो उस टाइम पढ़ाई करिए, ठीक है। और उसके बाद है कौन कौन बुक से पढ़ें। अब बात हम आपको बता दें कि कौन कौन बुक से पढ़ें। तो बुक के लिए डिमांड बस हम आपको यही कहेंगे कि सिर्फ अगर कोई बुक से पढ़ें तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ें। अगर कोई आपको दूसरा प्रकाशन का बता रहे हैं कि ये प्रकाशन से पढ़े वो प्रकाशन से ज़्यादा आएगा, वैसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर किसी बुक से पूछा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और आप एनसीईआरटी की पूरी तैयारी कर लें, भरपूर तैयारी कर लें, यानी उसे याद कर लें। और अंत में जो करें क्या, एकदम ऊपर ऊपर नोट्स जो बनाए उसे ऊपर ऊपर देखें। बताए, अब बताओ कितने घंटे पढ़ाई करना है। तो मैं बता दिया हूँ कि मात्र 2 से 3 घंटा ही आपको पढ़ाई करना, ज़्यादा नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि टॉप करने के चक्कर में आप पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाओ, वैसा भी मैं नहीं कहूँगा। देखिएगा नवंबर कैसे, यहाँ पे नवंबर से पढ़ करके कैसे आएगा नंबर 95+। नवंबर से पढ़ करके 95+ नंबर कैसे आएगा, मैं बता दूं कि नवंबर से पढ़ के जो है आपका 95% बिल्कुल आएगा, घबराए नहीं। मात्र 30 दिन कैसे पढ़ें कि मेरा नंबर जो है वो 95+ हो जाए। मैं सारा डिटेल्स, इसी मकसद ही मेरा है कि ये 30 से 35 दिन ही पढ़ करके छात्र को, बचा तो है आपके पास टाइम 2 महीना यानी 60 दिन, लेकिन पढ़ाई होता क्या, कितना दिन है? 30 से 35 दिन। बाकी तो आपकी टाइम छुट्टी में चली जाती है, इधर उधर घूमने में चली जाती है ना। तो मैं सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये पढ़ाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब मैं बता दूं, ध्यान से देखिए, अब मैं बता दूं कि अब यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक विषय में 95% कैसे आएगा, है ना। प्रत्येक विषय में 95% कैसे आएगा, अक्षर कैसे बनेगा और मैथ की तैयारी कैसे करें, वो सारा डिटेल्स मैं अब आपको बताता हूं। और मुद्दा की बात तो यही है
कि टॉपर बनने के लिए सबसे पहला अगर कोई पॉइंट है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, तो आपके लिए आपका राइटिंग मायने रखता है। आपका अक्षर अगर सही नहीं होगा तो आप कभी जीवन में टॉपर नहीं बन सकते हो। अब सबसे पहले आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो राइटिंग कैसे बनेगा आपसे? तो अब कभी भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को याद करें तो मुजमानी नहीं याद करें, आपको लिख लिख करके याद करना होगा, ठीक है? तब आपका अक्षर जो है वो बिल्कुल शानदार बन जाएगा और परफेक्ट हो जाएगा और आकर्षक दिखेगा। अब मैथ्स की तैयारी कैसे करें? तो मैथ्स कभी याद नहीं किया जाता है, मैथ्स को समझा जाता है और उसे समझने के लिए आपको लिख लिख करके और एक क्वेश्चन को 5 बार बनाएं और किसी भी क्वेश्चन को आप हल्का ना समझे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो सभी क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करें और प्रत्येक विषय में 95% कैसे आएगा? तो मैं बताया कि हैंड राइटिंग आपकी क्लियर होना चाह रहे हैं और हैंड राइटिंग भी क्लियर होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट को लिख लिख करके अगर आप याद करते हो तो आपको याद भी होगा और हैंड राइटिंग भी क्लियर होगी, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे और इसी तरह से पढ़ाई करना, ज़्यादा नहीं, बस 2-3-4 घंटा ही पढ़ाई करना है और एकदम लगन के साथ लगनशील होकर के पढ़ाई करना है और आपको राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है और राइटिंग के साथ साथ आपकी पढ़ाई क्लियर होती जाएगी। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।